जोरों का तूफान आया था। हवेली की टूटती दीवारों पर बारिश पड़ रही थी। हवा भूतों की तरह चिल्ला रही थी। खाली हॉल में गूंज रही थी। मैं वहां खड़ा था, भीगा हुआ, कांप रहा था। यह मेरे पुरखों का घर था, ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि यह श्रापित है। मेरा नाम अर्जुन है। मैं बरसों बाद हवेली वापस आया था। एक अजीब सी खिंचाव ने मुझे खींच लिया था। मेरे दादाजी की अलौकिक कहानियों ने मुझे हमेशा आकर्षित किया था। आज रात मैं उनकी सच्चाई जानूंगा। दालान के अंत में अचानक हुई हलचल पर मेरी नजर पड़ी। एक परछाई, लंबी और पतली, अंधेरे में गायब हो गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं आगे बढ़ा। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। हवा भारी हो गई, चमेली और सड़न की गंध से भर गई। एक फुसफुसाहट, हवा की तरह कोमल, मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा गई। जा जा, इसने विनती की, जाओ जाओ। फुसफुसाहट मुझे हवेली में गहरे तक ले गई, छोड़े हुए परिवार के मंदिर की ओर। यह भुला दिया गया था, एक भयानक चुप्पी में डूबा हुआ था। प्रवेश द्वार पर चांदी की घंटियां, जो कभी जीवंत थीं, धूमिल और खामोश पड़ी थीं। यह जगह, जो कभी प्रार्थना की आवाजों से भरी रहती थी, अब त्याग और भय से सराबोर थी। मैं मंदिर के अंदर गया। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मंदिर की दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं और हर कोने में एक रहस्यमयी सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो मेरी हड्डियों तक को कंपा रही थी। लालटेन के लिए पहुंचते ही मेरा हाथ कांप रहा था। प्रकाश टिमटिमा गया और उसकी हल्की रोशनी में मंदिर की दीवारें और भी डरावनी लगने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर परछाई में कोई छिपा हुआ हो, जो मुझे देख रहा हो। दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। ये परछाइयां जैसे किसी प्राचीन नृत्य का हिस्सा हों, जो सदियों से यहां चल रहा हो। तभी मैंने उसे देखा। दूर कोने में चांदी की एक झिलमिलाहट। यह झिलमिलाहट इतनी रहस्यमयी थी कि मेरी आंखें उसी पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह झिलमिलाहट मुझे अपनी ओर खींच रही हो, जैसे उसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हो। एक अलंकृत बक्सा खुला हुआ था, जो बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। बक्से की नक्काशी इतनी बारीक थी कि उसे देखकर ही उसकी प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसकी सामग्री फर्श पर बिखरी हुई थी। बक्से के अंदर से कुछ पुराने कागज, एक टूटी हुई माला और कुछ अजीब सी वस्तुएं बाहर निकली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जल्दी में इसे खोला हो और फिर छोड़ दिया हो। यह एक तस्वीर थी, एक जवान औरत जो शायद इस मंदिर के रहस्यों से जुड़ी हुई थी। उसकी तस्वीर में एक अजीब सी उदासी थी, जो सीधे दिल को छू रही थी। उसकी आंखें एक भूतिया उदासी से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा हो, जो सदियों से उसे तड़पा रहा हो। उसकी आंखों में झांकते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। यह मंदिर, यह बक्सा और यह तस्वीर, सब कुछ एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे, जिसे जानने के लिए मुझे और गहराई में जाना था। मेरे दादाजी की कहानियां वापस आने लगीं। वह एक खूबसूरत युवा दुल्हन राधा के बारे में बात करते थे, जिनकी मृत्यु इन्हीं दीवारों के भीतर हुई थी। उसका पति, दिल टूटा हुआ, अपने दुख को सहन करने में असमर्थ, हवेली को सील कर दिया था। यह वह थी, राधा। मंदिर से एक ठंडी हवा चली। यह हवा किसी साधारण हवा की तरह नहीं थी। इसमें एक अजीब सी ठंडक और रहस्यमयता थी। जैसे ही यह हवा मेरे चेहरे को छूती, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह हवा मानो किसी पुराने समय की कहानियों को अपने साथ लेकर आई हो, जिनमें भूत प्रेत और आत्माओं की बातें होती हैं। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट थी। यह ऊर्जा किसी अदृश्य शक्ति की तरह थी, जो हर चीज को अपने वश में कर रही थी। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने अस्तित्व का एहसास करा रही हो। यह गड़गड़ाहट मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रही थी, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। और फिर मैंने उसे देखा। वह दृश्य ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे सामने एक आकृति उभर आई, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। मेरी आंखें उस पर टिक गईं और मैं हिल भी नहीं सका। यह एक ऐसा क्षण था जब समय थम सा गया था। मेरे सामने खड़ी है, दिन के उजाले की तरह असली, फिर भी पानी पर चांदनी की तरह झिलमिलाती हुई राधा।
उसकी उपस्थिति इतनी वास्तविक थी कि मैं उसे छू सकता था, फिर भी वह इतनी अदृश्य थी कि मैं उसे पकड़ नहीं सकता था। वह एक पहेली की तरह थी जिसे सुलझाना मेरे बस की बात नहीं थी। उसकी उदास आंखें मेरी आंखों से मिलीं। उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे मानो कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो मेरे दिल को चीर रही थी। उसके होंठों की हरकतें मानो किसी अनकही कहानी को बयां कर रही थीं, जिसे सुनने के लिए मैं बेताब था। आतंक, ठंड और भस्म करने वाला मुझे जकड़ लिया। यह आतंक सिर्फ मेरे मन में नहीं था, यह मेरे शरीर में भी था। मेरी हर नस में एक अजीब सी ठंडक दौड़ रही थी जो मुझे जकड़ रही थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यह एक ऐसा क्षण था जब मैं खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। मैं पीछे हट गया, बचने के लिए बेताब, लेकिन हवेली के दूसरे ही प्लान थे। लकड़ी का भारी दरवाजा एक बहरेपन भरे धमाके के साथ बंद हो गया। मैं फंस गया था, उसके साथ अकेला। मैंने दरवाजे पर पीटा। मेरी आवाज दहशत से कर्कश थी। मदद, कोई मेरी मदद करो। लेकिन मेरी चीखें तूफान निगल गईं। मेरे अंदर दहशत फैल गई। मुझे बाहर निकलना था। तभी मुझे एक कहानी याद आई, एक गुप्त रास्ता। मेरे दादाजी ने कहा था, पुस्तकालय में एक बुक शेल्फ के पीछे छिपा हुआ है। मैं हवेली के माध्यम से दौड़ा। हर कदम आतंक से भरा हुआ था। बुक शेल्फ मेरे स्पर्श के आगे झुक गया, जिससे उसके पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस पल में मुझे लगा कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं उस भयावहता का सामना नहीं कर पाऊंगा जो मेरे पीछे थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि यह मेरे सीने से बाहर निकल जाएगी। मेरे कानों में सिर्फ मेरी ही सांसों की आवाज गूंज रही थी और हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मेरे फेफड़े जल नहीं गए और मेरे पैर दया के लिए चिल्ला नहीं उठे। मेरे शरीर की हर नस में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं रुका तो वह भयानक शक्ति मुझे पकड़ लेगी। मेरे चारों ओर अंधेरा था और हर छाया मुझे डराने के लिए काफी थी। मैं बस भागता रहा, बिना यह जाने कि मैं कहां जा रहा हूं। अंत में मैं मैली जमीन पर गिर पड़ा। मेरे चारों ओर तूफान उग्र था। मैं बच गया था, लेकिन उस पल में मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी और की जान बचाने के लिए भाग रहा था। मेरे चारों ओर कीचड़ और पानी था और तूफान की गर्जना मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन मैं जीवित था और यही सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन वह हवेली और राधा हमेशा मेरे सपनों को सताएंगे। वह पुरानी हवेली जो अब खंडहर बन चुकी थी, उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा डराता रहेगा। राधा की आत्मा जो उस हवेली में बसी हुई थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मुझे हर रात अपने सपनों में दिखाई देती थी और उसकी चीखें मेरे कानों में गूंजती रहती थी, क्योंकि मैंने सच देखा था। वह सच जो किसी और ने नहीं देखा था, वह सच जो मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। मैंने देखा था कि राधा की आत्मा उस हवेली में क्यों बसी हुई थी। मैंने देखा था कि वह किस दर्द और पीड़ा से गुजर रही थी, और यह सच मुझे हमेशा के लिए सताएगा। पहाड़ी पर बनी हवेली में एक आत्मा का दुख था। वह दुख जो किसी और ने नहीं समझा, वह दुख जो उस आत्मा को हमेशा के लिए बांध कर रखे हुए था। वह हवेली जो कभी किसी के लिए घर थी, अब एक भूतिया जगह बन चुकी थी। और उस आत्मा का दुख जो असीम था, वह हवेली की हर दीवार में बसा हुआ था। एक ऐसा दुख जो असीम था, वह दुख जो किसी भी इंसान की समझ से परे था। वह दुख जो उस आत्मा को हमेशा के लिए बांध कर रखे हुए था, और वह दुख जो मुझे हमेशा के लिए सताएगा, क्योंकि मैंने वह सच देखा था और वह सच मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा।